नमस्कार, आज की ताजा खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। स्वीडन ने रूस पर बड़ा आरोप लगाया है। स्वीडन का ये दावा है कि रूस का एक जासूसी विमान उसकी हवाई सीमा में दाखिल हुआ है और दावा किया जा रहा है कि ये रूस का AN-30 विमान था जो स्वीडन के हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ। स्वीडन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि रूसी विमान बाल्टिक सागर से होता हुआ आया और फिर हवाई सीमा का उल्लंघन करते हुए उसकी सीमा में दाखिल हुआ। दरअसल स्वीडन और फिनलैंड नेटो में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं और इसलिए इन दोनों देशों के साथ रूस की तनातनी बढ़ गई है। और वहीं यूक्रेन में जारी जंग का जोरदार असर खार्किव में भी देखने को मिला। वहां पर रूस के हमले का पलटवार करते हुए यूक्रेन ने उस पर जवाबी धावा बोल दिया, जिसका एक वीडियो रूस की नेशनल गार्ड टीम की तरफ से जारी किया गया, जिसमें शहरी इलाके से दूर एक जगह पर कुछ जंगी गाड़ियां खड़ी नजर आई, जिनके पास अचानक एक धमाका हुआ। जब तक कोई कुछ समझ पाता, उससे कुछ मीटर दूर एक दूसरा विस्फोट हुआ, फिर तीसरा और फिर चौथा। पलक झपकने से पहले ही वहां कम से कम 1 दर्जन ब्लास्ट हो गए, जिसकी वजह से चंद सेकंड के अंदर उस शांत इलाके में गोलियों और धमाकों की गूंज से शोर मच गया, जिसके बाद पूरे इलाके में जबरदस्त धुआं उठता नजर आया। यूक्रेन की नेशनल गार्ड टुकड़ी ने वीडियो जारी कर दावा किया कि उसने रूस को इस हमले में अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया। और बिहार में लाउडस्पीकर पर जुबानी जंग तेज हो गई है। बिहार में लाउडस्पीकर विवाद की एंट्री के बाद जुबानी जंग तेज हो गई। दरभंगा पहुंचे बिहार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि 10 डेसिबल से 75 डेसिबल तक आवाज की सीमा तय की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को आम जनता के मौलिक अधिकारों के प्रति वफादार होना चाहिए। किस प्रकार 19 लाख रोजगार हम बिहार के अंदर सृजन करें, हम इसकी चिंता कर रहे हैं और कुछ लोग बेबुनियादी बातें। अयोध्या के तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंसाचार्य ने ताजमहल पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ताजमहल की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा बलों पर अभद्रता का आरोप लगाया। उन्होंने देश के सभी सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को आगरा में होने वाली धर्म संसद में आने का निमंत्रण दिया है। की सेना को रोकने के लिए यूक्रेन की फौज ने एक डैम के सारे गेट खोल दिए। वहीं कीव में लगातार जंग जारी है और ऐसे में कीव पर कब्जे को बेताब रूस की सेना को रोकने के लिए यूक्रेन की फौज ने एक डैम के सारे गेट खोल दिए, जिसकी वजह से कीव के आसपास मौजूद कई गांवों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई, जिसकी तस्वीर डराने वाली थी। गांव का हर एक घर पानी में डूबा नजर आया। वहां से आए एक वीडियो को देखकर ऐसा लगा मानो गांव नदी के बीच में बसाया गया हो। वहां चारों तरफ आसपास की घास और पेड़ों के हिस्से भी जम गए, जिसे देखकर ऐसा लगा जैसे पूरी रिहायशी बस्ती किसी दलदल में जा समाई हो। जिसके बाद कारों को किनारे कर लोग नावों से सफर करने को मजबूर हो गए। Таки воно їх тут затормозило, вони тут получились як у мішку. एक महिला के घर में तो पानी ने तबाही मचा दी। उसके बेसमेंट में घुटनों तक पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से वहां मौजूद सारा सामान बर्बाद हो गया। Звичайно, вони говорили, ми туди не йдемо, тому що там вода. बताया गया कि कीव को घेरने के लिए रूस की फौज इस रास्ते से लगातार आगे बढ़ रही थी, जिसका जवाब देने के लिए यूक्रेन की फौज के पास पर्याप्त सैनिक नहीं थे। इसलिए उन्हें रोकने के लिए उन लोगों ने बांध का पानी छोड़ दिया, जिसका खामियाजा वहां रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ा। और रूस के हमलों से यूक्रेन का बोरोदेंका शहर करीब करीब खंडहर में तब्दील हो चुका है। यूएन के महासचिव जब यूक्रेन पहुंचे तो उन्होंने बोरोदेंका शहर में भी जाकर वहां की हालत देखी। फिलहाल ये शहर कैसा दिख रहा है, यूक्रेन में मौजूद न्यूज 18 के जनक दवे की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन का वो शहर जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन आज आलम बिल्कुल अलग है। इस शहर को खंडहर में तब्दील कर दिया गया है। रूसी सेना द्वारा लगातार हमले किए गए। लगभग 1 महीने तक इस पूरे इलाके पर रोज न रोज हमले होते रहे। सामने आप देख सकते हैं, ये कोई इमारत, ये कारखाना रहा होगा, उसके पास ये कोई बहुत बड़ी दुकानें रही होगी। सामने आप देख सकते हैं कि ये जो है वो मकान है, वो मकानों को भी किस तरीके से ध्वस्त किया गया। और उसके पास में यहाँ पर दूसरी तरफ भी आप देख सकते हैं कि रिहायशी इमारतें हैं। लगातार हमले, 1 महीने तक हमले, सड़कों पर उत्पात कहे वो होता रहा और ये पूरा का पूरा शहर जो एक समय अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता था, वो खंडहर में तब्दील हो चुका है। ऐसे में कहीं पर आज पूरा सा इलाका, पूरा शहर वो सुनसान है। कोई यहाँ पर जो लोग यहाँ पर जो रहते थे वो इन शहर को छोड़ के निकल लिए, अब एक एक करके लौट रहे हैं। लेकिन अभी भी इस शहर में
खंडहर, ये शहर पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है।